हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे फेमस होता है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पाइथागोरस थ्योरम लगता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री बनाता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर आपको तीन साइड दिख रहा होगा, एक AC, एक BC, एक AB। तो इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, और रिमेनिंग दो, एक बेस हो सकता है और एक परपेंडिकुलर। यहाँ पर सब लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास कंफ्यूजन होता है कि किसको हम बेस माने, किसको परपेंडिकुलर। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला BC बेस हो जाएगी। और अगर इस एंगल से देखेंगे, एंगल A से अगर देखेंगे तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस एंगल से आप देख रहे हो। ओके, अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन होता है, जो लिखा जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर तीन वेरिएबल दिख रहा होगा, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। तीनों में से कोई भी दो साइड गिवन हो तो तीसरी वाली साइड हम इसके हेल्प से निकाल लेते हैं। तो देखिए, h निकालेंगे तो रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट में h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट इज, अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता हो, बेस पता हो तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दैट इज बी इक्वल टू रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन होता है। ओके, जिसमें सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जो कि 90 डिग्री के सामने होती है, और उसके स्क्वायर की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, the ratio of any two sides of a right angle triangle is called trigonometrical ratio। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यहाँ पर तीन साइड हैं, तो तीन साइड के टोटल 6 पॉसिबल रेशियोज बनेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टोटल 6 पॉसिबल रेशियोज बनेंगे इन तीनों साइड्स के राइट एंगल ट्रायंगल के। देखिए, इसकी ट्रिक होता है राइट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लर्न करने का। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक के हेल्प से आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आराम से, आसानी से याद कर सकते हैं। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ देख सकते हैं P बाई H। उसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ देखिए B बाई H। उसी तरीके से थर्ड वाला परपेंडिकुलर बाई बेस, उसको बोला जाता है tan थीटा। अब इन्हीं का रिवर्स कर देंगे तो 3 ठो और मिल जाएगा। फोर्थ वाला हो जाएगा H बाई P करिए तो उसको बोला जाएगा कॉसेक थीटा। फिर से शुरू से उल्टा करते हुए जाइए, तो H बाई P, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे, H बाई B,
तो सेक थीटा हो जाएगा। दैट इज सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। 6 है बेस बाई परपेंडिकुलर, जिसको बोला जाता है कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का रेशियो है, P बाई एच। देखिए दो साइड का रेशियो तो है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब इसमें 3 ही साइड हैं, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तीनों में से अगर कोई भी दो गिवन हो तो हम थर्ड वाला पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जो आप जानते हैं रिलेशन h इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन तीनों में से दो गिवन हो तो तीसरा वाला निकाल सकते हैं, और तीसरा वाला निकाल लेंगे तो इसमें से कोई भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। अब इस एंगल थीटा के लिए जो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा और जो अन्य हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई एच। यहाँ से देखिए P बाई एच, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो हम बेस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 2 और परपेंडिकुलर 1, तो यहाँ पर √4 - 1 दैट इज √3 आ जाएगा। क्या गई? बेस। अब बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो हम इसी एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। थीटा एंगल के लिए सभी कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 बाई एच की वैल्यू कितना है? 2। P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 1 है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 के सामने P है, और बेस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है √3। उसी तरीके से कॉसेक थीटा h बाई पी है तो 2/1 हो जाएगा। h बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस 2 है, बेस √3 है। बेस कितना है? √3 और परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी एंगल के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता हो तो उस एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देगा तो इसका मतलब हमें दो साइड पता चल जाएगा, और जब दो साइड पता चल जाएगा तो उन दोनों साइड के हेल्प से तीसरी वाली साइड निकाल लेंगे। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में देख सकते हैं केवल 3 ही साइड का तो गेम है, बस तीनों साइड पता हो, पुट करते जाइए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर 90 माइनस प्लस थीटा, 180 माइनस प्लस थीटा, 270 माइनस प्लस थीटा, 360 माइनस प्लस थीटा, n इंटू 360 माइनस प्लस थीटा एंड फॉर माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। ये सब फार्मूले की तरह यूज किए जाते हैं, जो 10th में होंगे, 9th में होंगे, उनको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसके लिए हमको जानना पड़ता है साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन यहाँ पर चेंज होता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है। कब साइन चेंज होगा, कब नहीं होगा, कब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगी, कब नहीं चेंज होगी, उसी को हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन एकदम स्ट्रिक्टली हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है साइन कन्वेंशन। इसको बोलते हैं थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फिर 90 घूमेंगे तो 180 डिग्री, यहाँ 270 हो जाएगा, फिर से आ जाएंगे तो थीटा इक्वल टू 360, पूरा एक रोटेशन मार देंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट कब बोलेंगे? जब एंगल का रेंज 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, और जब एंगल का रेंज 90 टू 180 डिग्री होगा तो उसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जाएगा, और 180 टू 270 होगा तो उसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाएगा, 270 टू 360 रहेगा तो उसको
फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उन सभी की वैल्यू प्लस होती है। अगर ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं और वो एंगल, उसका जो एंगल लिए हैं 0 से 90 के बीच है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। अगर इस रेंज के एंगल के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चूज करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज प्लस मिलेगी, आल प्लस। लेकिन अगर एंगल 90 to 180 के बीच का लेते हैं तो उस समय साइन और कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देता है और जो रिमेनिंग 4 हैं वो सब निगेटिव वैल्यू देती हैं। तो ये स्ट्रिक्टली याद रखिएगा। अगर इस एंगल 90 से 180 के बीच का एंगल लिखा हुआ है और उसके साथ साइन और कॉस जुड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू प्लस में मिलेगी। और अगर एंगल 180 से 270 के बीच का है तो उसके लिए tan और cot उसके साथ अगर अटैच है तो उसकी वैल्यू प्लस मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, अदरवाइज निगेटिव मिलेगी। अब फोर्थ में अगर ऐसा कोई एंगल है जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके साथ अटैच है cos या sec तो उसकी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव और अन्य के लिए निगेटिव। देखिए हम लोग बारी बारी से सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना। फार 90 माइनस थीटा के लिए पहले बात करते हैं। फार 90 माइनस थीटा ओनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंजेस, साइन रिमेन अनचेंज। 90 माइनस थीटा के लिए जब बात करेंगे तो साइन अनचेंज रहेगा, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे चेंज होता है उसको हम साइड में लिख देते हैं। अगर साइन रहेगा तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में और कॉस रहेगा तो साइन में। देख सकते हैं दोनों साइड एरो बना है तो साइन कॉस के साथ जाएगा, कॉस साइन के साथ, टैन कॉट के साथ, कॉट टैन के साथ, सेक कॉसेक के साथ, कॉसेक सेक के साथ। इस तरीके से कन्वर्जन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का अगर एंगल हो 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको बता दिया, साइन अनचेंज रहेगा, प्लस सी रहेगा, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा जब इस एंगल का रेंज लेंगे। देख सकते हैं 0 से 90 के बीच है तो सभी की वैल्यू प्लस में मिलने वाली है, लेकिन यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, यहाँ पर टैन, यहाँ पर सेक का केस में कन्वर्जन होगा कॉसेक में और कॉसेक का कन्वर्जन किस में हो जाएगा सेक में। इस रूल से देख रहे हैं साइन कॉस में गया है, कॉस साइन में गया है, टैन कॉट में गया है, कॉट टैन में गया है, सेक कॉसेक में गया है, कॉसेक सेक में गया है। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। अगर इस टाइप का एंगल हो तो देख सकते हैं 90 माइनस थीटा है मतलब लेस देन 90 है, मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सभी की वैल्यू प्लस में मिलती है, इसलिए सबके सामने क्या लगा है प्लस। अब देखते हैं आगे। देखिए फार एंगल 90 प्लस थीटा 270 माइनस प्लस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी चेंज होगा और साइन भी चेंज होगा। साइन कैसे चेंज होता है, एंगल की रेंज को देख करके कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले रहे हैं उसके साथ किस रेंज का एंगल अटैच है। अगर इस एंगल का अटैच था तो आपने देखा कि प्लस मिल रहा था, लेकिन जब 90 से 180 के बीच का एंगल अटैच रहेगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ तो उस समय साइन और कोसेक प्लस देगा वैल्यू, उसके अलावा सब क्या देंगे माइनस। उसी तरीके से इसमें, उसी तरीके से इसमें एंगल की रेंज से पता चलता है कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और किसकी वैल्यू निगेटिव। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, सेक कॉट 90
प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू, अब देखिए पहले एंगल का रेंज देखिए 90 प्लस थीटा, फर्स्ट का रेंज 0 to 90 है, हम बोल रहे हैं 90 प्लस थीटा, यहाँ पहले का रेंज केवल 90 तक है मैक्सिमम, लेकिन हम 90 प्लस बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम सेकेंड में आ जा रहे हैं, और सेकेंड में देख सकते हैं साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस है और रिमेनिंग माइनस, तो सबसे पहले ही शुरू में ही साइन और कोसेक के सामने प्लस लगा देंगे और सबके सामने माइनस, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा क्योंकि यहाँ लिखा है 90 प्लस थीटा और 270 माइनस प्लस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी चेंज होगा साइन के साथ साथ। तो कैसे चेंज होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। तो बिना सोचे समझे कॉस कर दीजिए, कॉस को साइन कर दीजिए, टेन को कॉट कर दीजिए, कॉट को टेन, सेक का कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक का सेक थीटा। ओके, इसी तरीके से अब किसके लिए होगा, 270 माइनस थीटा के लिए, 270 माइनस थीटा के लिए साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। सबसे पहला हमारा काम होता है एंगल को देखना, 270 माइनस थीटा मतलब लेस देन 270 है, 270 से लेस मतलब थर्ड में है क्या, क्योंकि थर्ड का रेंज कहाँ से कहाँ है, 180 से 270, तो 270 से लेस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, टेन और कॉट की, तो टेन और कॉट के सामने पहले से हम प्लस साइन लगा लेते हैं और सबके सामने माइनस, कन्वर्जन होगा क्योंकि एंगल 270 माइनस थीटा है, कन्वर्जन उसी तरीके से साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, तो यहाँ कॉस कर दीजिए, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक थीटा। सबसे बड़ा फंडा है साइन का, और साइन कैसे डिटरमाइन होता है, एंगल के रेंज से, यहाँ पर साफ साफ लिख दिए हैं कि किस रेंज के लिए प्लस होगा, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक, अब देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा के लिए साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, 6 कॉसेक 270 प्लस थीटा। पहले देख लीजिए एंगल किस रेंज में आ रहा है, सारा डिसीजन एंगल से होता है, तो एंगल थर्ड वाले का 180 से 270 मैक्सिमम है, अब 270 प्लस बोल रहे हैं, तो 270 प्लस जब बोलेंगे तो इसका मतलब हम फोर्थ में पहुंच गए। अब फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू प्लस मिलती है और सबकी वैल्यू माइनस, तो कॉस के सामने प्लस का साइन लगाइए, सेक के सामने प्लस और सबके सामने आंख मूंद करके माइनस लगा दीजिए। देखिए, ये याद रखिए कि किसमें कौन कौन सा प्लस होता है, जो जो प्लस रहेगा उसके अलावा सब माइनस ही होगा। कन्वर्जन उसी तरीके से साइन कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में और कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में हो जाएगा और कॉसेक का सेक थीटा, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फार 180 माइनस प्लस थीटा, 360 माइनस प्लस थीटा, n इंटू 360
माइनस प्लस थीटा एंड फार माइनस थीटा। इसके लिए देखिए लिखा है रूल नंबर 3, ओनली साइन चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम टू सेम रहेगा, साइन का साइन ही, कास का कास ही, टेन का टेन ही, कॉट का कॉट ही, सेक का सेक ही, कोसेक का कोसेक ही। अगर इस तरीके का एंगल लिखा है तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं चेंज करेंगे, बस फोकस करेंगे साइन पर। और साइन रेंज से पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट का एंगल उससे अटैच है, तो हम बता देंगे कि साइन क्या होगा। देखिए पहला साइन 180 माइनस प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस प्लस थीटा, टेन 180 माइनस प्लस थीटा, कॉट 180 माइनस प्लस थीटा, सेक 180 माइनस प्लस थीटा, कॉसेक 180 माइनस प्लस थीटा। यहां पर देखिए बता दिया है साइन चेंज होगा, पहले एंगल दिखा करिए, सॉरी माइनस लिखना है, माइनस के लिए दिख रहे हैं ना, तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से छोटा, 180 माइनस कर रहे हैं, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, तो हमेशा 180 से छोटा ही रहेगा। जब 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में देख सकते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है, तो सबसे पहले साइन और कोसेक के सामने प्लस का साइन राइट कर दीजिए और रिमेनिंग सब माइनस हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं चेंज होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। ये तो जो इसके पहले पढ़े थे उन सबसे इजी है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही चीज देखना है, ओनली साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई लफड़ा ही नहीं है। बट साइन कैसे? एंगल की रेंज से 180 माइनस थीटा सेकंड का है, इसलिए हमने साइन और कोसेक को प्लस लिखा और सबको माइनस। इसी तरीके से जब यहाँ प्लस लिख जाएगा, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पर एंगल देखिए, दूसरे का मैक्सिमम 180 है, 180 प्लस बोल रहे हैं, मतलब हम आ गए थर्ड में, और थर्ड में टेन और कॉट की वैल्यू प्लस, तो टेन और कॉट के सामने प्लस लगाइए और सबके सामने माइनस। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग 360 माइनस प्लस थीटा हो तो क्या होगा, उसके लिए भी बता दिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं चेंज होगा। यहाँ पर जो भी एंगल लिखा है इस लाइन में, उसके लिए ओनली साइन चेंज होगा। तो साइन कैसे चेंज होता है? एंगल के रेंज से। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा के लिए। 360 माइनस थीटा किस रेंज में आएगा? 360 माइनस थीटा मतलब 270 से बड़ा और 360 से छोटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू प्लस होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं चेंज होगा। कॉस के सामने प्लस लगाइए और सेक के सामने प्लस, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अन्य जो बची हैं उनके सामने माइनस। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बदलेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल का रेंज है वो कहाँ तक है? मैक्सिमम 360 है। हम बोल रहे हैं 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा का मतलब आपको साइकिल बताए हैं, साइकिल चलता है, यहाँ 90 होता है, 90 से 180, 180 से 220, 360, फिर से आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ जाएंगे? 360 प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट में, और फर्स्ट में आल प्लस होता है,
और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज ही नहीं होगा और सभी के सभी प्लस होंगे। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिए n टाइम्स लिखा है, n टाइम्स कोई नया नहीं है, एकदम साइन 360 माइनस थीटा ही है। इसको n को छिपा लीजिए, तो जैसे साइन 360 माइनस थीटा को कॉस 360 माइनस थीटा को ट्रीट कर रहे थे, एकदम वैसे ही इसको भी ट्रीट करेंगे। n का यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अभी बताएंगे कि n का मतलब क्या है। देखिए आपको बता दिए हैं 360 माइनस थीटा है मतलब फोर्थ, कॉस एंड सेक प्लस, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एकदम उसी तरीके से साइन 360 माइनस थीटा की तरह, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। जिस तरीके से साइन 360 माइनस थीटा के लिए पढ़े थे एकदम उसी तरीके से। और यहाँ पर भी n का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे ये है 360 प्लस थीटा उसी तरीके से n का हो जाएगा। साइन चेंज ही नहीं होगा क्योंकि प्लस में फर्स्ट में आ जाता है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर लिखा है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। तो यहाँ पर वनली माइनस थीटा लिखा है, तो इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं चेंज होगा, वनली साइन चेंज होगा। और साइन कैसे चेंज होगा, कॉस माइनस थीटा प्लस होगा और सेक माइनस थीटा प्लस होगा, उसके अलावा जो भी है सब माइनस होता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉस और सेक के सामने प्लस लिख दिए और सबके सामने माइनस, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कहते हो साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा, कॉट थीटा का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। ओके, चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट जो आपने पढ़ा है इतना लंबा चौड़ा, उसको हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू याद करते हैं 0 से लेकर 90 तक, उसके अलावा अगर उससे बड़ी वैल्यू दे दे, जैसे हम पूछ लें साइन 120 की वैल्यू याद बताइए, तो आप तुरंत नहीं जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप 90 तक ही रटने में खत्म हो जाते हैं। इसलिए उससे बड़ी अगर वैल्यू दे दे, यहाँ पर देखिए हम कुछ एग्जांपल लिए हैं जो 90 से एबव है, तो उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे अगर हमें 0 से 90 तक के लिए वैल्यू याद रहेगा। 0 से 90 तक याद रहेगा, उससे बड़ा अगर वैल्यू कोई भी दे दे तो हम उसकी वैल्यू आसानी से जो पढ़े हैं उसके उसका यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए पहला लिखा है यहाँ पर साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री को हम 80 माइनस 30 लिख दें तो कोई दिक्कत, 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 आएगा। लिख दीजिए 180 माइनस 30 डिग्री। बिगड़ा तो कुछ नहीं लेकिन बन गया। क्या बना, आपको फार्मूला याद होगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट का है और दूसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन प्लस में होता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं चेंज होता, साइन थीटा आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। देख सकते, कंपेयर करिए, थीटा का रोल कौन कर रहा है, 30 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन डिग्री, साइन 30 डिग्री। पीछे देख लीजिएगा फॉर्मूला में प्लस साइन थीटा था, और साइन 30 की वैल्यू याद होना चाहिए 1/2। मतलब अगर 90 से बड़ा कोई भी एंगल दे दे तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपको 0 से 90 डिग्री तक याद होना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है इसको अच्छे से समझे रहें। देखिए tan 120 लिखा है तो 120 को लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30, यहाँ पर हो जाए cot 30। tan 90 प्लस 30 दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा बोल रहे हैं तो दूसरे में आ गया, और दूसरे में आपको पता होना चाहिए माइनस होता है tan की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, और cot 30 की वैल्यू होती है -√3।
काट 30 की वैल्यू शायद हाँ -√3 हो जाएगा। काट 30 की √3 और माइनस के साथ हो गया। उसी तरीके से cos 210 लिखा है, तो इसको हम मॉडिफाई करके फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 180 + 30 लिख दें। देखिए जब भी मॉडिफाई करेंगे वो जो फार्मूला पढ़े हैं, जो रूल पढ़े हैं, उनको फार्मूला की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसी के रूप में मॉडिफाई करेंगे। 180 + थीटा करेंगे, 90 + थीटा, 90 - थीटा, इस रूप में ब्रेक करेंगे। 270 + थीटा, 270 - थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा, इन फार्मूलों में ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं, मनमानी नहीं, इसको तो हम कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो रूल में पढ़े हैं उन्हीं के टर्म में ब्रेक किया करिए। तो cos 180 + थीटा थर्ड में आ जाएगा, माइनस होगा, साइन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं चेंज होता 180 + थीटा के लिए। आप पीछे जाकर देख सकते हैं cos 180 + थीटा = लिखा होगा -cos थीटा। यहाँ पर थीटा का रोल कौन कर रहा है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। tan 150 डिग्री की वैल्यू tan 180 माइनस क्या कर दीजिए 30, tan 180 - थीटा = -tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। टेबल से मैच कर लीजिएगा। हम आपको एडवाइस करेंगे 0 से 90 तक तो रट लीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं ये जो 2 और बचा है। देखिए अभी आपको बताए थे n का क्या मतलब है। इसको हम लिख सकते हैं 690 को, ऐसे इतना बड़ी वैल्यू हम जिंदगी में नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 72 × 360 माइनस 30 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा, और 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 690 आ जाएगा। तो इसका मतलब 690 को हम 2 × 360 - 30 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब ये फार्मूला बन गया, ये वाला साइन n × 360 - थीटा = फोर्थ में है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा का रोल कौन कर रहा है, n का रोल 2 कर रहा है, थीटा का रोल 30 कर रहा है, तो -sin30 डिग्री, दैट इज -1/2। उसी तरीके से cos 750 को क्या लिख सकते हैं, 750 को लिख सकते हैं 2 × 360, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 720 आएगा, उसमें 30 जोड़ दीजिए, 720 में 30 जोड़ेंगे 750 हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन जाएगा n × 360 + थीटा = cos थीटा। अब इससे कंपेयर करिए, n का रोल 2 कर रहा है, थीटा का रोल 30 डिग्री कर रहा है, तो आपको बता दिए n का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ आ जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आप इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है जो आपने पढ़ा है। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि अगर 90 से बड़ा कोई भी एंगल दे दे तो उसको हम उसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।